रावण ने जब सीता माता का हरण किया और अपने रथ में बैठाकर लंका की ओर ले जाने लगा तो पूरा जंगल जैसे सिहर उठा। सीता माता रो रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी। तभी दूर आसमान में उड़ता एक गिद्ध उनकी आवाज सुनकर रथ के पास पहुंचा। वह वृद्ध जटायु थे, जो राम के पिता दशरथ के मित्र और अयोध्या के प्रति निष्ठावान थे। जटायु ने रावण का रास्ता रोकते हुए गरजते हुए कहा, हे रावण, सीता माता कोई साधारण स्त्री नहीं, वे धरती पर धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। तुम्हारा यह कार्य अधर्म है। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर घमंड है तो आओ मुझसे सामना करो। रावण हंसा और बोला, बूढ़े गिद्ध, अपनी जान की परवाह करो। मैं लंका का राजा हूँ, मेरी शक्ति को चुनौती मत दो। लेकिन जटायु ने बिना भय दिखाए रावण पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने पंखों और पंजों से रावण के रथ को तोड़ दिया। उनके वार इतने तेज थे कि रावण का धनुष टूट गया और उसका रथ बिखरने लगा। सीता माता ने उम्मीद भरी आंखों से जटायु की ओर देखा, लेकिन रावण, जो बेहद शक्तिशाली और मायावी था, उसने अपनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जटायु लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। रावण, जो अब भी सीता को लेकर भागने के लिए आतुर था, जल्दी से वहां से निकल गया। जटायु के पंख कट चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा में अब भी राम का नाम गूंज रहा था। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते उसी मार्ग पर पहुंचे। राम ने देखा कि जटायु जमीन पर पड़े हैं, उनके प्राण निकलने वाले थे। राम ने तुरंत उनके पास जाकर उन्हें गोद में उठा लिया। जटायु ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैं असफल हो गया। रावण माता सीता को लंका की ओर ले गया। मैंने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मेरी शक्ति कम पड़ गई। राम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, जटायु, तुम असफल नहीं हुए। तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम्हारा यह बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया, जैसे वह अपने पिता का कर रहे हो। उनके शब्दों में गहरी करुणा थी। तुमने अपने प्राण देकर जो धर्म निभाया है वह अमर है। मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान देता हूँ। जटायु ने अंतिम सांस ली और उनका शरीर शांत हो गया। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला, जैसे स्वयं देवता उनके बलिदान का सम्मान कर रहे हों। राम और लक्ष्मण ने उनकी समाधि बनाई और प्रण लिया कि वे रावण का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।